सोचिए, आप एक विमान में बैठे हैं। आसमान में बादलों के ऊपर सब कुछ सामान्य लग रहा है। खिड़की से बाहर नीला आसमान फैला है, यात्रियों की बातें और हंसी सुनाई दे रही है। लेकिन अचानक एक झटका। 3 लोग उठते हैं, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में डर और गुस्सा। वे कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और पल भर में पूरा विमान उनकी गिरफ्त में आ जाता है। उनकी मांग, इस विमान को सीधा ऑस्ट्रेलिया उड़ाओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हजारों किलोमीटर दूर, जबकि विमान में इतना ईंधन भी नहीं था कि वो वहां तक जा सके। 23 नवंबर 1996, इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961, 163 यात्री और 12 क्रू, एक बोइंग 767, जो कुछ ही घंटों में समुद्र की लहरों पर टूट जाएगा। कैप्टन लेवुल अबाते, एक अनुभवी, शांत और बहादुर पायलट, हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इतना ईंधन नहीं है, ये असंभव है। लेकिन हाईजैकर्स सुनने से इनकार कर देते हैं। उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन उनके हाथों में कुल्हाड़ी, फायर एक्सटिंग्विशर और सबसे खतरनाक हथियार, उनकी हताशा। घंटों तक विमान समुद्र के ऊपर भटकता रहा। कॉकपिट की स्क्रीन पर चेतावनियां चमकने लगी। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन अबाते बार बार कहते रहे, हमें लैंड करने दो वरना सब मर जाएंगे। लेकिन जवाब में केवल धमकी मिलती रही। और फिर वही हुआ जिससे वे डर रहे थे। दोनों इंजन बंद हो गए। एक बोइंग 767 अब बस एक बिना शक्ति का विशाल ग्लाइडर, जो हिंद महासागर के ऊपर मौत की ओर बढ़ रहा था। कैबिन में चीखें गूंज उठी। यात्री एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। कोई भगवान को पुकार रहा था, कोई परिवार का नाम ले रहा था। और नीचे सिर्फ अथाह पानी। कैप्टन अबाते ने दूर एक द्वीप देखा, कोमोरोस आइलैंड्स। वो विमान को पानी पर उतारने की कोशिश करने वाले थे, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी सफल हुआ हो। उन्होंने पैसेंजर्स को बताया, जूते उतार दीजिए, लाइफ जैकेट पहन लीजिए, लेकिन अभी फुलाइए मत, लैंडिंग के बाद ही फुलाइए। लेकिन घबराहट में कई लोगों ने उन्हें पहले ही फुला दिया। जैसे विमान पानी के करीब आया, सन्नाटा छा गया। फिर एक भयानक झटका। बाईं विंग ने पानी को पहले छुआ और पूरा विमान बेकाबू होकर पलट गया। धातु का विशाल ढांचा टुकड़े टुकड़े हो गया। समुद्र ने उसे निगल लिया। पल भर में नीले पानी पर टुकड़े और इंसान बिखरे हुए थे। कुछ लोग मलबे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। कई यात्री, जिनकी जैकेट पहले ही फुल चुकी थी, उल्टे डूब गए, क्योंकि पानी भरते ही जैकेट्स ने उन्हें छत की तरफ चिपका दिया। 175 लोगों में से 125 अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन चमत्कार था कि 50 लोग जिंदा बचे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैप्टन अबाते ने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। बाद में जांच में साफ हुआ कि यह हादसा पूरी तरह हाईजैकर्स की जिद की वजह से हुआ था। पायलट और क्रू ने इंसानियत और पेशे हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल दी। कैप्टन अबाते को उनकी बहादुरी के लिए दुनिया ने सलाम किया। आज भी इथियोपियन फ्लाइट 916 को इतिहास की सबसे खतरनाक और दर्दनाक वाटर लैंडिंग माना जाता है। ये सिर्फ त्रासदी की कहानी नहीं, ये हिम्मत, मजबूरी और इंसानी जज्बे की कहानी है।